आज टाटा के पास इतनी सक्सेसफुल कार्स हैं जो मारुति का भी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। मारुति की कार्स हमेशा से टॉप पर रहती हैं, पर इन कुछ सालों में टाटा ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो शायद ही और ब्रांड आज तक कर पाया है। इन कुछ सालों में टाटा पंच मारुति की कार्स को बीट करते हुए 2024 की मोस्ट सेलिंग कार बनी। पंच ही नहीं, उससे पहले टाटा नेक्सॉन भी 2021 में मारुति को बीट करते हुए मोस्ट सेलिंग कार बनी। अब टाटा के पास इस टाइम इतनी अच्छी कार्स हैं जिससे वो ऑटोमोबाइल में आराम से डोमिनेट कर पा रही है। बट ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए टाटा ने इतनी मेहनत करी है कि शायद ही किसी और ब्रांड ने करी हो। ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए टाटा ने अपने टोटल 18 मॉडल्स को डिसकंटिन्यूड करा और यही कारण बना कि वो और ब्रांड्स की तरह अपने पुराने नेम लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो अपने पुराने नेम लेगेसी ही बिक रही है और बोलेरो भी। टाटा के केस में ये बिल्कुल अलग था, एक्सपेक्टेड वन कार के, टाटा सफारी के। तो बात करते हैं उन 18 मॉडल्स की जो टाटा ने डिसकंटिन्यूड कर दिए। टाटा ने 1988 में एक मिड साइज पिकअप ट्रक बनाया जिसका नाम कैलकुलाइन था, पर इसका इंडिया में ओरिजिनल नाम टाटा मोबिल 206 पड़ा। तो टाटा का फर्स्ट लाइट कमर्शियल व्हीकल था जो मर्सिडीज बेंज T2 डिजाइन पर बेस्ड था। इसे 2010 में डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। फिर इसके बाद टाटा ने सियारा, सुमो, सफारी और इंडिका जैसी कार्स लॉन्च करी और इन 4 कार्स ने टाटा की सेल्स 4x 10 ज्यादा कर दी। इसी बीच टाटा ने टाटा ई स्टेट भी लॉन्च की जो इंडिया की फर्स्ट ई स्टेट कार बनी। ई स्टेट को 1992 में लॉन्च करा गया, फिर इसको 2000 में डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। को इतनी जल्दी डिसकंटिन्यूड करने के बहुत कारण थे। मेनली रीजंस की बात करें तो कम डिमांड। 90s और अर्ली 20s में इंडिया में स्टेशन वैगन इतने पॉपुलर नहीं थे, लोग सेडान या हैचबैक प्रेफर करते थे। इस वजह से टाटा ई स्टेट की सेल्स ज्यादा नहीं हुई। टाटा मोटर्स ने नए सेगमेंट में फोकस करना शुरू किया जैसे टाटा इंडिका और सफारी जो ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल थे। टाटा सियारा और सफारी इंडिया की पहली एसयूवी होने की वजह से लोगों के बीच बहुत आने लगी। टाटा सियारा 1991 में लॉन्च की जो सेम टाटा मोबिल 206 के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। फिर ये 2003 में डिसकंटिन्यूड हो गई। इसके भी बहुत कारण थे इतनी जल्दी डिसकंटिन्यूड होने के। रीजंस की बात करें तो सियारा डिसकंटिन्यूड इस वजह से हुई क्योंकि 90s के दौरान इंडिया में एसयूवीज का क्रेज उतना नहीं था जितना अब है। टाइम लोग या तो सेडान्स या फिर मारुति 800 जैसे कॉम्पैक्ट कार्स प्रेफर करते थे। टाटा का 3 डोर्स डिजाइन भी इंडिया मार्केट के लिए प्रैक्टिकल नहीं था। उसके बाद टाटा ने सुमो लॉन्च की 1994 में। टाटा का बोलना था कि इसको प्राइमरी डिजाइन करा गया है मिलिट्री यूजेस और ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पर्पज से। तो ये करना टाटा को सही भी साबित हुआ और इसकी 1997 में 1 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गई। ऐसे ही टाटा इंडिका भी टाटा के लिए बहुत अच्छी साबित हुई क्योंकि ये इंडिया की पहली हैचबैक कार बनी जो डीजल इंजन के साथ आती। अब यहाँ तक तो टाटा के साथ बहुत अच्छा हो रहा था और टाटा ने इसी के चलते इतनी जल्दी मॉडल्स भी लॉन्च नहीं करे। टाटा के साथ अब ऐसा होता है जिसकी उन्हें शायद उम्मीद भी नहीं थी। टाटा अपनी इंडिगो और इंडिगो मरीना लॉन्च करते हैं जो इंडिका के ऊपर बेस्ड थी। इंडिगो को सेडान के तौर पर निकाला जो सही साबित नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। फिर इंडिगो मरीना को 2006 में लॉन्च करा और 2009 में डिसकंटिन्यूड हो गई। इसकी डिसकंटिन्यूड रीजन की बात करें तो इंडिगो मरीना टाटा इंडिगो सेडान पर बेस्ड था जो टाइम के साथ आउटडेटेड लगने लगा। जब नए मॉडल्स और फीचर रिच कार मार्केट में आई तो मरीना पीछे रह गई। फ्लीट मार्केट इमेज। टाटा इंडिगो और इंडिगो मरीना को काफी फ्लीट ऑपरेटर्स यानी टैक्सी ड्राइवर्स यूज करने लगे थे जिससे इनकी एक कमर्शियल इमेज बन गई। तुम्हें तो पता ही है जो कार्स एक बार टैक्सी पर्पस से ज्यादा यूज होने लग जाए उनका क्या ही हाल होता है। इंडिया पर्सनल कार बायर्स इसे अवॉइड करते। फिर इसके बाद टाटा और गाड़ियां लॉन्च करते हैं जैसे विस्टा, नैनो, मांजा। और नैनो का तो हमें सीन पता ही है, उसकी बात नहीं करेंगे। और ये सब कार 2008 में लॉन्च हुई थी और विस्टा, मांजा भी टाटा इंडिगो और इंडिका जैसी लगने के कारण ये भी मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इनके फेलियर रीजन की बात करें तो इनके स्ट्रॉन्ग कंपटीटर, क्योंकि तब मार्केट में मारुति स्विफ्ट और होंडा i20 जैसे कंपटीटर इनसे बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और फीचर ऑफर कर रहे थे। उस टाइम टाटा की पैसेंजर्स कार रिलायबल और प्रीमियम इमेज नहीं बना पाई थी, इसलिए भी लोग इन्हें लेना पसंद नहीं कर रहे थे। तुम कमेंट करके बताओ अपना एक्सपीरियंस टाटा के साथ। फिर ये सब चल ही रहा था, टाटा लॉन्च करती है अपनी पहली एमपीवी आर्या को जिसकी डिजाइन, इंटीरियर, इंजन कुछ अच्छा था और इससे भी ज्यादा अच्छी थी इसकी सेफ्टी। 2010 में ये लॉन्च हुई थी और उस हिसाब से ये इंडिया की पहली एक ऐसी बनी जो यूरो एनकैप के स्टैंडर्ड को मीट कर। उस टाइम पर एयरबैग कंट्रोल, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर्स मिल जाते, पर फिर भी ये ज्यादा नहीं बिकी क्योंकि ये अपने आने वाली कंपटीशन में कार से कुछ ज्यादा ही महंगी थी। जहां इनोवा और स्कॉर्पियो की 3000 से 5000 तक यूनिट सेल हो रही थी मंथ में, इसकी बस 300 यूनिट ही बिक रही थी और इसका सबसे बड़ा रीजन था रिलायबिलिटी इशू। टाटा सफारी में आने वाले इंजन में बहुत रिलायबिलिटी इशू आ रहे थे जिससे कस्टमर और सेल्स दोनों बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए और इसके साथ में आने वाली कंपटीशन में कार इनसे ज्यादा अच्छी रिलायबिलिटी ऑफर कर रहे थे। भी टाटा की इमेज मार्केट में ज्यादा अच्छी नहीं थी। टाटा की एक मीटिंग हुई और सब इंजीनियर्स ने मिलकर डिसाइड करा कि वो अब इंटीरियर डिजाइन
और इंजन पर काम करेंगे। फिर उन्होंने टाटा जेस्टा, टाटा बोल्ट, टाटा हेक्सा कार्स लॉन्च करी, पर इस बार भी वही हुआ जो टाटा के साथ होता आ रहा था, ये भी डिसकंटिन्यूड कर दी गई कि इनकी डिजाइन भी पुरानी टाटा कार्स से मेल खाते हुए इन्हें डिसकंटिन्यूड कर दिया। बट अब की बार जो टाटा डिसाइड करती है उसने पूरी टाटा कार्स को ही बदल दिया। मीटिंग में डिसाइड करा कि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को बदल देंगे। टाटा को लेकर आइडेंटिटी थी कि टाटा कमर्शियल और फ्लीट पर्पस से ही कार बनाती है, ओल्ड डिजाइन को लेकर। टाटा डिसाइड करता है कि वो अब नॉन टाटा बायर्स को ज्यादा टारगेट करेंगे और फिर टाटा ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि जहां लोग टाटा बिल्कुल भी नहीं परचेज करते थे, वहीं अब मारुति के बाद सड़कों पर सबसे ज्यादा टाटा कार्स हैं। टाटा ने टाटा टियागो, टिगोर और नेक्सा लॉन्च की तो इतनी ज्यादा सेल्स हुई कि टाटा नेक्सॉन ने तो 2021 में मारुति को पीछे छोड़ उस साल की नंबर 1 सेलिंग। पर टाटा के पास एक ब्रांड्स के पास अभी तक नहीं है, वो था उनकी बिल्ड क्वालिटी, और ये टाटा अब से नहीं, टाटा इंडिका के टाइम से देते रहे हैं। और ये मैं नहीं, टाटा के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर राजेंद्र पेटकर का बोलना था। फिर भी वो कार्स इसलिए नहीं बिकी क्योंकि लोगों को सेफ्टी से लेना देना तब और ना लोग अवेयर थे इसके लिए। पर टाटा को पता था कि अब क्या करना है, इसलिए टाटा ने इस बार अपनी एक एक कार मॉडल को ग्लोबल एनकैप के पास भेजना शुरू करा और टाटा के एक एक कार मॉडल ने अच्छा परफॉर्म करा। जैसे नेक्सॉन, टाटा पंच, ये 5 स्टार रेटिंग आती है और टियागो भी 4 से 4.5 ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ आती है। टाटा को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वो बस महंगे मॉडल्स में अच्छी सेफ्टी दें। ये अपने छोटे कार्स मॉडल्स से लेकर बड़े कार मॉडल्स में सेम सेफ्टी देते हैं। यही कारण बना कि अपने सेगमेंट में आने वाली कार को फिर टाटा ने इजीली बीट कर दिया। टाटा पंच 2024 की मोस्ट सेलिंग कार बनी, जिसकी 2 लाख यूनिट सेल हुई, जिसने मारुति वैगनआर को भी पीछे छोड़ दिया। इंक्लूजन निकालें तो टाटा के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन इनका ओल्ड डिजाइन और इंजन रिलायबिलिटी में था। जैसे ही इन्होंने इसे सुधारना शुरू करा, वैसे ही टाटा की ग्रोथ रॉकेट की तरह हुई। यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देखे तो तुम्हारा धन्यवाद। तुम मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो जिससे मैं भी ग्रोथ कर पाऊँ और तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग कार रिलेटेड वीडियो लेकर आ सकूँ। और राधे राधे।